हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज है 10th अगस्त। 10th अगस्त के प्रीलिम संग्राम में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ 9:15 PM पर हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर क्विज, जिसको हम कहते हैं प्रीलिम संग्राम। मंडे टू फ्राइडे ये क्विज आती है 9:15 PM पर। आप लोग इसको अटेम्प्ट करके ये समझ सकते हैं कि आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन कैसी चल रही हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्विज की, आज के संग्राम की। और आप सभी के सामने है ये पहला क्वेश्चन आज के इस संग्राम का। द पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन जो आपको न्यूज में सुनाई देती है आजकल, वो किससे रिलेटेड है? ए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्वेंशन। सेकेंड इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर अनक्लॉज। थर्ड इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट नॉर्म्स। फोर्थ इज स्ट्रैटेजी ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर। इसके बारे में सोचो, वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर देना मत भूलना। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है डी, स्ट्रैटेजी ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर। बेसिकली ये ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में थी। ताइवान जो है, इसको डर लग रहा है कि कहीं चाइना इसके ऊपर अटैक ना कर दे, इसीलिए ताइवान अपने डिफेंस की स्ट्रैटेजी को बनाने में जुट गया है। और इस डिफेंस में ताइवान जो स्ट्रैटेजी, जिस डॉक्ट्रिन को फॉलो करने वाला है, दैट इज पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन। ये पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन जो है, ये ताइवान यूज़ करने वाला है अगेंस्ट चाइना। बेसिकली इसमें कोशिश यही करेगा ताइवान कि जो ताइवान है वो एक आइलैंड कंट्री है, तो अपने कोस्ट पे इस तरह का डिफेंस सिस्टम लगाए कि चाइना इसके कोस्ट तक ही पहुंच पाए, अंदर नहीं आ पाए, और इसको अगर डैमेज करना है तो कर ले लेकिन डिफीट ना कर पाए। ओके, तो ये था पहला हमारा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CP Grams. First statement says CP Grams is an online platform available to citizens 24/7 to lodge their grievances to the public authority on any subject related to public service delivery. Second statement says it is the initiative of Ministry of Home. Third statement says it does not provide any appeal facility to the citizens if they are not satisfied with the resolution. Which of the above statements are correct? You have to tell this in the comment section. I'll be waiting for your answers. Pause the video and give your answers. इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ओनली वन। ए ऑप्शन जो है वो सही है। वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। वाई इट इज द करेक्ट आंसर? बिकॉज पहला स्टेटमेंट बोलता है CP ग्राम जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि 24/7 सिटीजन्स को ये प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने ग्रीवेंसेस लॉन्च कर सकें पब्लिक अथॉरिटीज के साथ। ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम का इनिशिएटिव नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का यहाँ पे इनिशिएटिव है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का ये इनिशिएटिव है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अपील फैसिलिटी नहीं है। अगर आप ग्रीवेंस ऑफिसर के जो ग्रीवेंस उन्होंने रिड्रेस किया है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यहाँ पे एक हायर अपील फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेसा एक्ट। पेसा एक्ट के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द पेसा एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1950 to provide for the extinction of provision of Part 9 of the Constitution of India relating to panchayats to scheduled areas. Second statement says it ensures self-governance through Gram Sabha for people living in scheduled areas. Third statement says it recognizes the right of tribal communities who are resident of scheduled areas to govern themselves through their own system of self-government. Which of the above statement are correct? ये आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर दो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको इसका सही जवाब बता देती हूँ। इसका सही जवाब है 2 and 3। 2 and 3 ओनली इसका सही जवाब है। सी इसका सही जवाब है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत इसीलिए क्योंकि जो 1950 ईयर लिखा हुआ है ना, ये गलत है। पेसा एक्ट जो है 1996 का एक्ट है, और ये सही बात है कि पार्ट 9 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक्सटेंड करता है ये शेड्यूल्ड एरियाज तक। ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरियाज में भी पंचायत का जो प्रोविजन है उसको एक्सटेंड करता है, पार्ट 9 को एक्सटेंड करता है ये पेसा एक्ट, लेकिन ये एक्ट 1996 का है।
सेकंड स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे ग्राम सभा सेल्फ गवर्न कर सकती हैं अपने आप को शेड्यूल्ड एरिया में। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की बात कही गई है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन है, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? रशिया, चाइना, यूक्रेन या जापान? अपना सही आंसर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है यूक्रेन। ज़ेपोरिज़िया इज इन यूक्रेन। कुछ दिनों पहले हमने कल परसों ही एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें हमने देखा था कि रशिया जो है बहुत ज़्यादा शेलिंग, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग कर रहा है इस ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। और इसको लेकर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी बहुत चिंतित है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। स्पेशली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उनका कहना है कि इससे न्यूक्लियर लीकेज का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो यूक्रेन में ये ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। खय्यम recently seen in news is related to. What is Khayyam which is recently seen in news? First is Pakistan's unmanned aerial vehicle. Second statement is Russian rocket. Third option Iran's satellite and fourth option is Israel's water harvesting system. इन चारों में से कौन सा सही आंसर है ये बताना है आपको। खय्यम क्या है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ईरान सैटेलाइट। खय्यम और कुछ नहीं है, ईरान की एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया है रशिया के एक रॉकेट ने जिसका नाम है सोयूज। ओके, सोयूज ने इस पूरे जो खय्यम सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है स्पेस में। ओके, तो खय्यम इज इन ईरान सैटेलाइट। ओके, तो ये आज की ही डीएनए में हमने डिस्कस किया था। सो आज इतना ही था हमारे प्रीलिम संग्राम में। आपके मार्क्स कितने आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मयूरी भागवानी के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अपने स्कोर्स, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।